हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड सामान्य ज्ञान के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम जिस पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू बाय बैद्यनाथ सर और विकास सर। यह एमसीक्यू की किताब है और साथ में क्वेश्चन के नीचे व्याख्या भी दी गई है जो पढ़ने में काफ़ी अच्छा है और उससे भी प्रश्न आते हैं या आपको जेपीएससी, सचिवालय, दरोगा, उत्पाद सिपाही, सीडीपीओ, जेएसएससी, पंचायत सचिव, महिला पर्यवेक्षक आदि झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शंस देख लीजिए। इसमें ऑप्शन सी सही है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, बिहार स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2000 2 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा तथा 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 25 अगस्त 2000 को इस विधेयक को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अपनी मंजूरी प्रदान की। भारत सरकार ने बिहार का 2 राज्यों बिहार एवं झारखंड में विभाजन के लिए बिरसा मुंडा का जन्मदिन यानी 15 नवंबर का दिन तय किया। इस प्रकार 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर ऑप्शन सी है, रांची। झारखंड की राजधानी रांची है। रांची अविभाजित बिहार के समय से ही ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। इसे जलप्रपातों का शहर तथा झारखंड का शिमला के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 1899 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी धनबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दुमका। झारखंड की उपराजधानी दुमका है। दुमका जिला का गठन 1855 ईस्वी में हुआ था। झारखंड सरकार द्वारा चाईबासा, गिरिडीह एवं मेदिनीनगर को उपराजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इनके अस्तित्व में आते ही झारखंड राज्य की उपराजधानियों की संख्या 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। आप एक बार सभी ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन बी सही है। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और इसमें कहा गया है कि सबसे उत्तरी जिला साहिबगंज है और सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का देशांतरीय विस्तार बताइए। सभी ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए वहाँ था और आगे है ऑप्शन बी, सी, डी। सभी को देखें तो ऑप्शन ए सही है। झारखंड 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसमें कहा गया है कि सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ है और सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन डी सही है, 5। कर्क रेखा झारखंड के मध्य से होकर गुजरती है या झारखंड के 5 जिलों। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं तो सबसे पहले लातेहार आएगा, फिर गुमला, फिर लोहरदगा, फिर रांची और रामगढ़। उसके बाद ये बंगाल, पश्चिम बंगाल की ओर चली जाती है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा आप देखें 5 जिलों से होकर हमारे राज्य से गुजरती है। झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार बताइए। आप ऑप्शंस देख लीजिए। इसमें ऑप्शन सी सही है, 380 किलोमीटर, क्योंकि उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 463 है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन भी यही था कि झारखंड का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार बताइए, तो 463 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे सुमेलित है ऐसा नहीं पूछ रहा, सुमेलित नहीं है पूछ रहा। ऑप्शन ए है उत्तर में बिहार है, हाँ है। ऑप्शन बी दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, नहीं। दक्षिण में उड़ीसा है। ऑप्शन सी है पूर्व में पश्चिम बंगाल है, हाँ है। और ऑप्शन डी पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, हाँ। तो ये भी सही है। तो गलत कौन है? ऑप्शन बी गलत है। झारखंड के दक्षिण भाग में ओडिशा राज्य स्थित है। झारखंड के 4 जिले ओडिशा राज्य से लगे हुए हैं, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, चतुर्भुजाकार। इसको हम लोग चतुर्भुजाकार या चतुष्कोणीय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो हम लोग जानते हैं कि बिहार की सीमा जो झारखंड के साथ लगती है उसमें 10 जिले हैं। तो वो 10 जिला में से जो 10 जिला, एक का जिला नहीं है, वो आप आंसर देख लीजिए।
ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी लातेहार, ऑप्शन डी गिरिडीह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लातेहार। झारखंड के 10 जिले गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा एवं साहिबगंज बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। तो लातेहार नहीं करता, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि सबसे पूर्वी कौन है, सबसे पश्चिमी कौन है, उत्तरी कौन है और दक्षिणी कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, पाकुड़। पूर्वी जिला पाकुड़, सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा, उत्तरी जिला साहिबगंज और दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम। 13 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं? तो ये भी 10 है संख्या में। बिहार से भी पूछे तो 10, पश्चिम बंगाल से पूछे 10, जब उड़ीसा से पूछे 4 और छत्तीसगढ़ भी 4। बहुत अच्छा है। अगर आप छत्तीसगढ़ उड़ीसा याद कीजिए, एक ही नंबर है, दोनों का 4-4। बिहार और पश्चिम बंगाल याद करें तो दोनों का एक साथ है 10-10। उस तरह से आप 10 जिला का नाम देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं? अब छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं ऐसे नहीं पूछे, नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है सिमडेगा, ऑप्शन बी गुमला, सी लातेहार और डी लोहरदगा। तो देखिए, गुमला को छोड़ के गढ़वा होता है, ठीक है, गढ़वा टच करता है, तो सिमडेगा सॉरी नहीं, गुमला भी करता है, गुमला भी करता है, सिमडेगा भी करता है, लातेहार भी करता है, लोहरदगा नहीं करता है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के 4 जिले कम से सिमडेगा, गुमला, लातेहार तथा गढ़वा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। लोहरदगा की जगह गढ़वा होगा, सॉरी, गुमला तो होगा ही। केवल 2 जिले लोहरदगा एवं खूंटी किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि तो लैंडलॉक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश को एक ही करता है, गढ़वा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। झारखंड का एकमात्र गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से लगती है, साथ ही छत्तीसगढ़ के बलरामपुर तथा उत्तर में सोन नदी बिहार के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? तो हम लोग जानते हैं दक्षिण में हमारे क्या है, उड़ीसा है, तो ऑप्शन डी लगाइए। झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा राज्य विद्यमान है। उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले क्रमशः कौन कौन है? सिमडेगा है, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। मैप को एक बार जरूर देख लीजिएगा, मैप से तो क्वेश्चन रहता ही है। 17 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान बताइए। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन बी सही है, 15वां। देखिए, जब राज्य पूछे तो 15वां, उसमें अगर स्लैश देके केंद्र शासित और राज्य दोनों कर दे तो इसका मतलब है कि वो आपको केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके आधार पर भी रैंकिंग करने बोल रहा है, तब जाकर 16वां हो जाता है। ठीक है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि 15वां होगा कि 16वां होगा। केंद्र शासित प्रदेश को जब हम ऐड करते हैं तो लद्दाख का जो टेरिटरी है वो ज़्यादा बड़ा है झारखंड से, इस कारण हमारा जो नंबर है, एक नंबर हम लोग का क्या हो जाता है, घिसक जाता है, 15 से 16 हो जाता है। ठीक है, और केवल राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में हम लोग 15वें स्थान पर हैं। ठीक है, झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान धारण करता है। ठीक है, और भारत की भी स्थिति पूरे वर्ल्ड में 2.42% की ही है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए। तो आपको कैसे चलना है, पश्चिम से चलना शुरू करना है और पूर्व की ओर बढ़ना है। ठीक है, और माइंड में अपना मैप रखिए, पलामू, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले हो जाएगा पलामू, फिर आता है चतरा, फिर आता है हजारीबाग और फिर जाते हैं हम कोडरमा। ठीक है, उसी हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2 और 4 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड का क्षेत्रफल है, हम लोग को रटा रटा है 79,714 और वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आता है उसमें 79,716। बस इतना ही याद रखना है। हेक्टेयर में पूछे तो 2-3 जीरो लगा दीजिए। झारखंड का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। झारखंड के कितने जिले ऐसे हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं? अभी हम लोग पढ़े थे 2, कौन कौन, लोहरदगा और खूंटी पढ़े थे। आप उसको मैप में भी देखना चाहते हो तो देख लीजिए। ये देखिए मैप में, अगर हम इसको देखें तो लोहरदगा जो है और यहाँ खूंटी, ये इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये लोहरदगा है और ये खूंटी है। ये दोनों को अगर देखेंगे ध्यान से तो ये हमारे ही झारखंड के अन्य किसी भी ज़िले से घिरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ऐसे कोई दूसरे राज्य के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता, तो इसलिए हमने इसको लैंड लॉक कहते हैं कि खूंटी भी और लोहरदगा लैंड लॉक है। ठीक है, इसको मैप में एक बार देख लिए। आगे बढ़ते हैं,
झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी 2.42%। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है। झारखंड के निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। चलिए, उत्तर से चलना शुरू कीजिएगा और उसको लेके दक्षिण तक चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा पलामू। पलामू से आगे बढ़ेंगे तो लातेहार आएगा। लातेहार से आप जब आगे बढ़िए तो लोहरदगा आएगा, और लोहरदगा के बाद क्या आएगा? गुमला आएगा। ठीक है, तो वो उत्तर से दक्षिण चले गए। ऑप्शन के हिसाब से आप उसको टिक लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल बताइए। ग्रामीण क्षेत्रफल, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का सबसे बड़ा पार्ट तो ग्रामीण क्षेत्रफल ही है, और बहुत कम ही जो है शहरी क्षेत्रफल है। तो इसको एक बार में याद रखिए। इसका ऑप्शन ए सही है, 77,922। याद कर लीजिए ये नंबर। ठीक है, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर है, और झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल जो है वो है 1792 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए झारखंड की नगरीय जनसंख्या 24% बताई गई है, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले बताए गए हैं, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले। इसमें सबसे पहला और दोनों का याद रखिए, बस यही है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले में धनबाद याद रखिए, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले में गोड्डा याद रखिए। आगे चलिए। झारखंड के हजारीबाग शहर से निम्न में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो ऑप्शन ए सही है, NH 100 और NH 33। ठीक है, नेशनल हाईवे 33 का नाम बदल के 20 कर दिया गया है, 20 हो गया है इसका नंबर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 100 जो चतरा से बगोदर तक, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 जो बरही से बहरागोड़ा तक, कुल 333.5 किलोमीटर लंबा है। यह हजारीबाग से गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। रांची जिला निम्नलिखित में से किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती है? देखिए, रांची किसके साथ सीमा साझा करती है आपको पता हो, तो किसके साथ नहीं सीमा साझा होता वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, आपको मैप में दिखा देते हैं। मैप आप देखते हैं तो उसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू। हाँ, ये रहा आपका रांची। ठीक है, रांची के आसपास में अगर आप देखिए तो कौन कौन है? खूंटी है, सरायकेला खरसावां जाएगा, इधर तो पश्चिम बंगाल चल जाएगा, तो रामगढ़ भी होगा। रामगढ़ के बाद अगर हम कहें तो हजारीबाग भी टच कर जा रहा है, चतरा भी टच हो रहा है, लातेहार भी टच हो रहा है, लोहरदगा भी टच हो रहा है, गुमला भी टच हो रहा है। लेकिन ये पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम ऐसा कुछ टच नहीं हो रहा है, इधर सिमडेगा नहीं हो रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन में ये सब था कि नहीं था। तो यहाँ हजारीबाग था, हजारीबाग तो टच कर रहा था, लातेहार भी था, गुमला भी था, तो पूर्वी सिंहभूम जो था वो टच नहीं कर रहा था। इस टाइप का क्वेश्चन को जब भी बनाया कीजिए तो जनरली चाहिए कि मैप खोल ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रांची जिला 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करती है। कौन कौन? अभी हम लोग मैप में भी देखे थे, वही नाम यहाँ लिखा है। झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? सबसे पूर्वी देशांतर रेखा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पाकुड़। सबसे पूर्वी मतलब कि आपको सबसे पूर्वी जिला बताना है। झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा 87 डिग्री 57 मिनट है। यह पाकुड़ जिले को स्पर्श करती है। देशांतर रेखा 83 डिग्री 19 मिनट गढ़वा जिले को स्पर्श करती है, जो झारखंड की सबसे पश्चिमी देशांतर है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? उत्तरी अक्षांश सबसे उत्तर में कौन होगा? तो उत्तर में हम लोग का सबसे साहिबगंज है। ठीक है, और सबसे अगर दक्षिण में पूछ ले तो सिंहभूम है। कौन सा सिंहभूम? पश्चिमी सिंहभूम। 2 सिंहभूम हम लोग पास ना, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम सबसे दक्षिणी पॉइंट है हम लोग के झारखंड का। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताइए। देखिए वही है, बस आप 79,714 याद रखिएगा, तो उसमें 2 जीरो लगा दीजिए, हेक्टेयर हो गया, बदल गया। बी नंबर सही है इसका। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, तो हेक्टेयर में चेंज कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? हम लोग जनरली याद रखते हैं 46%, और यहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में भी अगर पूछ ले एग्जैक्ट तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको देखिए 45.80% है। ठीक है, उसी को हम लोग बोल चाल में 46% ऐसे बोलते रहते हैं। तो याद रखिएगा कि पूरा 46% नहीं है, थोड़ा कम है, तो 45.80 है। ठीक है, आगे चलिए। झारखंड में जन्म दर का प्रतिशत कितना है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 35.7%। कितना? 35.7% इसका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ तो ऑप्शन के हिसाब से झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई
1231.90 किलोमीटर है। देखिए ये हमेशा लेटेस्ट याद रखना चाहिए, ठीक है। जो भी नया डाटा हमारी गवर्नमेंट शेयर करती है उस पर थोड़ा नज़र बना के रखिए, क्योंकि राजमार्ग तो रोज़ लगातार बन रहा है। आप तो अपने आसपास में देख रहे हैं कि सड़क रोज़ बन रहा है, तो उसका किलोमीटर बढ़ते चला जाएगा ना। उस हिसाब से फिर नया नया डाटा के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 1231 है, अभी लगभग 1300 के आसपास हो चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि नया डाटा पे ध्यान रखेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति के लिए झारखंड विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बनाते वक्त बहुत ध्यान से पढ़िए कि सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है। अनुसूचित जाति पूछ रहा है, यानी कि एससी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और कहाँ पूछ रहा है, विधानसभा, क्योंकि हमारे पास लोकसभा में भी सीट है, राज्यसभा में भी सीट है और विधानसभा में भी है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए काफ़ी ध्यान से पढ़ना है कि अनुसूचित जाति के लिए झारखंड विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 9, ठीक है। कौन कौन से हैं देख लीजिए, देवघर है, सिमरिया है, चतरा है, जमुआ है, चंदन क्यारी, जुगसलाई, कांके, लातेहार और छतरपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पता है ऑप्शन डी सही होगा, 81। हम लोग को पता है कि पहले 82 था, ठीक है। एंग्लो इंडियन का प्रावधान था जो कि अब बंद हो गया है। 104वां संविधान संशोधन करके एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत किया जाता था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो अब हम लोग कहते हैं कि हमारे झारखंड में 81 सीट है, ठीक है। 81 को आप याद कीजिए 28,944। कैसे याद करना है, आप उसके नीचे कहीं भी लिख लीजिए कि 28,944 ST SC UN में मतलब कि अनरिजर्व्ड। तो ये कोड की तरह याद कर लीजिए, तो कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 81 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, अनुसूचित जाति SC एवं सामान्य वर्गों के लिए सीटों की संख्या क्रमशः 28,944 है, ठीक है। झारखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। अब क्वेश्चन में लोकसभा है, ठीक है। तब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, विधानसभा के बारे में, अभी लोकसभा है। तो लोकसभा में हमारी कितनी सीटें हैं, 14 सीटें हैं। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है, 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए तथा 8 सीटें सामान्य वर्गों के लिए आरक्षित है। इसको भी उसी तरह से लिख लीजिए, 5-1-8, 5-1-8। उसके बाद हमेशा ध्यान में रखिए कि 5 किसका है, 1 किसका है और 8 किसका है। तो ST SC और UN, ठीक है। इसी तरह से याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। झारखंड की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है। पहले कीवर्ड ध्यान रखिए, हमसे पूछा है लोकसभा, ठीक है। फिर पूछा गया अनुसूचित जनजाति, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5। कहाँ कहाँ, राजमहल, दुमका, सिंहभूम, लोहरदगा और खूंटी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। अभी हम लोग से लोकसभा पूछ लिया, विधानसभा पूछ लिया, अब क्वेश्चन में राज्यसभा आया है। तो राज्यसभा में कुल हमारी कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं, ठीक है। झारखंड में राज्यसभा की कुल 6 सीटें हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो हमारे पास कुल कितने प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 5 प्रमंडल, ठीक है। कौन कौन, झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। एक बार आप इसको मैप में देख लीजिए। देखिए ये जितना लाल कलर है ना, ये संथाल परगना है, ठीक। ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ब्लू कलर में जितना दिखाई दे रहा हो, ये सभी आपके उत्तरी छोटा नागपुर। ये ग्रीन जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, और जो येलो में आपको 3 जिले दिख रहे होंगे, गढ़वा, पलामू, लातेहार, ये छोटा है और ये पलामू प्रमंडल है। इसके अलावा जो आपको इधर हल्का लाल गुलाबी में दिखाई दे रहा है, ये कोल्हान प्रमंडल है, ठीक है। इसमें भी 3 ही जिले हैं, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 जिलों वाला, ये 3 जिलों वाला, और बाकी ये सब आपको उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल परगना दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारे कितने टोटल हो गए, 5 हो गए, 5 प्रमंडल हैं, ठीक है। झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है। तो हमारे पास कितने जिले हैं अभी फिलहाल, अभी हमारे पास 24 जिले हैं। लेकिन जब राज्य हमारा बना था 2000 में, तब 24 जिले नहीं थे, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए। झारखंड में जिलों की संख्या 24 है।
झारखंड राज्य निर्माण के समय कुल 18 जिले थे तथा बाद में 6 नए जिलों का निर्माण किया गया था। और ये 6 जिले जो बाद में बने हैं, इससे क्वेश्चन लगातार पूछता है, ठीक है। आगे कॉलम में है, उसको हम लोग वहीं पढ़ेंगे। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की कुल संख्या थी 18। कितना? 18। अब 18 के बाद 6 जोड़िएगा तो 24 हो जाएगा। कौन कौन से? 19वां 4 अप्रैल 2001 को लातेहार बना। 20वां जो हमारा जिला था वो 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा में बना। 21वां 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा और 30 अप्रैल 2001 को ही सरायकेला खरसावां बना। और 23वां और 24वां जो था 12 सितंबर 2007 को खूंटी और रामगढ़ के नाम पर बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? याद रखिए कि अभी फिलहाल जो अनुमंडलों की संख्या है वो 45 है, लेकिन जब राज्य हमारा बना था तब 33 था, ठीक है। दोनों याद रखना है कि अभी फिलहाल कितना है, तो 45 है, ऑप्शन सी सही है। और जब राज्य गठन हुआ था तब 33 था। झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम बताइए, तो 11वें हैं। कौन से हैं? ऑप्शन ए सही है इसका, 11वां। देखिए एक बार मुख्यमंत्री को ध्यान से देख लीजिएगा, कोई भी मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछता है जनरली, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए उस पर भी ध्यान रखिएगा। रांची में स्थित झारखंड उच्च न्यायालय का देश में स्थान बताइए, 18वां, 19वां, 20वां या 21वां। तो उसका सही आंसर है 21वां, ऑप्शन डी, ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय रांची में स्थित है एवं यह देश का 21वां उच्च न्यायालय है। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता हैं। और एक बात याद रखिएगा कि कैंपस इसका बहुत बड़ा है, यानी कि जो क्षेत्रफल है इसका बहुत बड़ा है। इस कारण पूरे भारत में जो भी उच्च न्यायालय और 20 हैं, उनमें क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये तो क्वेश्चन सबको मालूम होगा। झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है, ठीक है, जो गिरिडीह में जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, 4478 फीट है। पारसनाथ पहाड़ी पर 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 45 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर बी है। और ये देख सकते हैं आप, 2653.64 किलोमीटर। लेकिन फिर वही बोलेंगे कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इसका लेटेस्ट डाटा जो गवर्नमेंट देती है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 3000 हो गया है ये भी, ठीक है। 3500 हो गया, सॉरी, 3000 की नहीं, 3200-3500 के आसपास ऐसा डाटा दिया गया है नया। तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो उससे पहले थोड़ा देख लें, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग भी लगातार ही बन रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। नितिन गडकरी जी इसके मंत्री हैं। चलिए आगे, झारखंड में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिए, नगर पंचायत भी आपके 20 है और नगर परिषद भी आपका 20 है, ठीक है। तो 46 को भी याद रखिए, 47 भी। 46 है झारखंड में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 20। 47 है झारखंड में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो वो भी 20 ही है, ठीक है। 31 दिसंबर 2020 को गोमिया नगर परिषद को भंग करने के बाद झारखंड में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी रह गई? 20 है। 48 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो नगर निगम 9 है। याद रखिए कितने नगर निगम है? 9 नगर निगम है। कौन कौन? रांची है, धनबाद है, देवघर, गिरिडीह, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग और मानगो। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी है 50। राज्य में कुल 50 स्थानीय शहरी निकाय हैं। और अगर कभी भी आपको 51 कहीं ऑप्शन में मिल जाए तो आप उसको भी टिक लगा सकते हैं। अगर छावनी बोर्ड को भी ऐड कर देते हैं तो 51 कह सकते हैं, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में गाँवों की कुल संख्या कितनी है? ये आपको ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी है 32,615। फिर वही है कि नया लेटेस्ट जो अभी रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये 32,746 के आसपास हो गया है। तो फिर जब जाएं तो एक बार देख लें, जो बढ़ता घटता है उसको देख लीजिए। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रखंडों की कुल संख्या 264 है। झरिया प्रखंड का धनबाद नगर निगम में विलय कर दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा पॉइंट। 52 क्वेश्चन, रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस को ध्यान पे देखिए, ईस्वी याद रहेगा तो आप सही लगा लेंगे, ठीक। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 ईस्वी को की गई थी। यह झारखंड के प्रथम नगर निगम है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है?
महानगर पूछ रहा है, तो झारखंड में 3 ही महानगर है, ठीक है। झारखंड में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में 3 है। कौन कौन? रांची, जमशेदपुर और धनबाद। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 10। 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम, यानी कि 10 लाख से कम और 1 लाख से अधिक, ठीक है। तो इसमें किसका किसका नाम आता है? बोकारो, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, पलामू और गिरिडीह, ठीक है। अगला है, झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या है, तो 1 ही है। झारखंड में रामगढ़ में छावनी बोर्ड है, 1 छावनी बोर्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के कुल कितने जिले 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? बहुत लंबा लिस्ट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले जो नाम है जिला का, वो 6 जिले ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला गढ़वा। गढ़वा हम लोग जानते हैं कि बिहार के, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। सिमडेगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ। सरायकेला खरसावां उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और पूर्वी सिंहभूम जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दुमका बिहार और पश्चिम बंगाल, और साहिबगंज जो है वो बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो ये 6 आपके ऐसे जिले हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 16। झारखंड में कुल 16 भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा है, तो हम लोग सब जानते हैं हिंदी है, तो ऑप्शन डी सही है कि झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? गढ़वा, पलामू, रांची, लातेहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पलामू। झारखंड के पलामू जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है, दूसरे स्थान पर गढ़वा आता है। अगर आपसे पलामू में कितने प्रखंड पूछे तो 21, गढ़वा में 20 और रांची में 18, तीनों का नाम याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का नवीनतम प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल परगना या पलामू? आपसे सबसे छोटा प्रमंडल पूछे तो पलामू कहिए, सबसे नवीनतम यानी सबसे अभी लेटेस्ट बना है तो कोल्हान है, ठीक है, कोल्हान प्रमंडल। व्याख्या देखिए, झारखंड का नवीनतम प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल है। 2009 में दक्षिणी छोटा नागपुर का विभाजन कर कोल्हान प्रमंडल की स्थापना की गई थी। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2009 नहीं है, 2003 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 2003 में दक्षिणी छोटा नागपुर का विभाजन कर कोल्हान प्रमंडल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस प्रमंडल में झीलों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे अधिक किस में है, ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना या कोल्हान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी छोटा नागपुर। झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर जो कि 7 जिला प्रमंडल में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। साथ है कौन कौन? चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद। एक बार आप इसको मैप से देख लीजिए, ठीक है, मैप से देखिएगा, याद रहेगा आपको। एरिया वाइज भी तो देखने में लग रहा है कि ये जो है ये छोटा ही है, ये छोटा ही है, ये भी छोटा है। ये दोनों में अगर कन्फ्यूजन होते हैं तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि उत्तरी जो छोटा नागपुर प्रमंडल है वो बड़ा है, ठीक है। ये जो आपको पूरा ब्लू कलर में दिख रहा है यही है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। रामगढ़ को भी ले लीजिए, छोड़िए नहीं, हाँ, ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, ये पूरा ब्लू कलर, ठीक है, यही है सबसे बड़ा प्रमंडल। इसमें हम लोग पढ़े कितना कि 7 है ना, तो कौन कौन है गिन लीजिए एक बार। धनबाद, बोकारो, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भी याद रखिए, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी। तो ऑप्शन ए दुमका, चतरा, लोहरदगा, कोडरमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। बड़ा पूछे तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिंहभूम। सिंहभूम में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम दोनों मिला के। किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? ठीक है, 2006, 2008, 2011, 2009। तो सबसे पहले लगा था 2009 में, फिर दूसरी बार लगा था 2010 में, फिर लगा था 2013 में। ठीक है, तो यहाँ देखिए व्याख्या में बताया भी गया है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक, कहीं कहीं 27 दिसंबर भी लिखा रहता है, सर्वाधिक समय तक लगा था। लगभग याद रखिए कि जनवरी से लगा, दिसंबर में ख़त्म हुआ
वो भी दिसंबर का पूरा ईयर ख़त्म हो रहा था तब, तो लगभग साल भर लगा रहा। सबसे अधिक समय तक इसी समय पहली बार में ही लग गया था। फिर दूसरी बार 2010 में लगा और तीसरी बार 2013 में लगा। याद रखिएगा 3 बार आज तक हम लोग के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। दूसरी बार भी जब लगा था तब भी शिबू सोरेन थे। और तीसरी बार जब लगा था तो अर्जुन मुंडा थे। एक बार जा कर के जरूर इस पूरे टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति शासन कब लगा, कितनी तारीख को लगा, कब हटा, कौन से मुख्यमंत्री थे, कौन उस समय राज्यपाल थे, ये सभी को बहुत ध्यान से दे लीजिएगा। कुछ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला बताइए। जब राज्य गठित हुआ तो सबसे पहले कौन सा जिला बना था। ठीक है, ऑप्शन ए है जामताड़ा, दूसरा है सरायकेला खरसावां, ऑप्शन सी लातेहार है और डी सिमडेगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले 4 अप्रैल, फिर बना 26 अप्रैल, फिर 30 अप्रैल, 30 अप्रैल में 2 ठो बना। तो अगर हम सबसे पहले अगर कहें 4 अप्रैल को जो 2001 ईस्वी को बना वो लातेहार था। कौन सा था? लातेहार। अभी हम लोग इसका पूरा कॉलम देखे थे ना, तो सबसे पहले लातेहार बना था। आगे क्वेश्चन और नहीं है, यह लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगले दिन हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ध्यान से पढ़िए और पढ़ते रहिए, ध्यान से आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।